उसी जगह पर चलते हैं कल जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी के यहाँ कंस की जेल में अवतार लिया और कंस की जेल में जैसे ही अवतार लिया मेरे कन्हैया ने, वसुदेव जो है उनको लेकर के गोकुल की तरफ चल देते हैं। मंद मंद बारिश हो रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है। जमुना जी में होकर के गोकुल की तरफ जा रहे हैं। रात्रि में गोकुल में पहुंच गए कि 12 बजे तो अवतार लिया और 12 बजे के बाद में ही कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में पहुंची और वहां पहुंच करके यशोदा के बगल में कन्हैया को सुला दिया और वहां से उस कन्या को ले लिया। किसी को पता नहीं चला कि कब अदला बदली कर गई। वे सभी सो रहे थे, भगवान की माया। लेकिन उस कन्या को लेकर के जैसे वसुदेव जी महाराज ने उस जेल में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही वह कन्या रोने लगी। जेल में अंदर प्रवेश करते ही रोने लग गई। सभी पहरेदार जग गए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई, गुजराती ताले जो थे वो अपने आप लग गए। जैसे उस कन्या की आवाज को सुना तो पहरेदार जग गए। पहरेदार जग जाते हैं। सबने जाकर के कंस से कहा, महाराज 8वां आ चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा जेल में गया और जेल में जाकर के उन्होंने अपनी बहन देवकी से उस कन्या को छुड़ाया और देवकी कह रही है, अरे भैया ये कोई लाला नहीं है, ये तो कन्या है और ये तुम्हारी भांजी है। तुम इसे मार करके पाप के भागी मत बनो, ये तो कन्या है। लेकिन कंस कहता है देवताओं की चतुराई को कोई नहीं पहचान सकता, ये कहीं कन्या ही बाद में बालक बन जाए। और उस कन्या को खींच करके गोद से और पृथ्वी पर जैसे पटकना चाहा, वह हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी रूप धारण करके कहने लगी, अरे कंस, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। इस आकाशवाणी को सुनकर के कंस एक बार तो घबराया कि ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और कारागार को चारों तरफ से घिरवा दिया। उसने चाहा कि वसुदेव देवकी को मार दूं, इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है। न जाने कब कब 8वां बालक जन्म लेकर के और वहां पहुंचा दिया। लेकिन फिर सोचा कि पहरेदार सब जगे हुए हैं, गुजराती ताले लगे हुए हैं, इनको मारने से कोई फायदा नहीं है। ये तो थी मथुरा की बात। अब हम चलते हैं ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। उनकी उम्र 75 वर्ष की हो गई। उनकी उम्र 75 वर्ष की हो गई है, लेकिन उनके यहाँ पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पुत्र नहीं है। सांडिल्य मुनि से जाकर के पूछा, गुरुवर मुझे ये तो बताइए मेरे यहाँ पुत्र होगा या नहीं? लेकिन सांडिल्य मुनि कह रहे हैं कि जिस दिन आप चकाचक घुटवा दोगे ना ब्रजवासी ब्राह्मणों की, जिस दिन चकाचक मालपुआ और रबड़ी और ये राजभोग वगैरह खिला देंगे, उसी दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। सांडिल्य मुनि ने
आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा कह रहे हैं कि हमने कब मना करी चकाचक घुटवाने की। अब तो ब्रजवासी ब्राह्मण नंद बाबा के द्वार पर आकर के बैठ गए और गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब तो यशोदा मैया गर्भवती है। सभी को ऐसा लगा कि नंद बाबा के यहाँ लाला होगा, लेकिन नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा वो 6 महीना पहले ही नंद बाबा के दरवाजे पर आ गई। कह रही हैं कि यदि हम भाभी की सेवा करेंगी तो हमको अच्छी सी विदाई मिलेगी, और यदि कहीं लाला हो गया तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है ना वो हमको ही मिलेगा। नंदा सुनंदा कह रही है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन नंद बाबा जमुना जी स्नान करने के लिए गए, और दिन तो यशोदा मैया जल्दी जग जाती, लेकिन आज नहीं जगी। नंदा सुनंदा बोली, बहन आज भाभी क्यों नहीं जगी है, चल करके देखे तो सही। नंदा ने दरवाजा खोला, यशोदा मैया के बगल में क्या देखा कि कोई बालक सो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं देखूं कैसे। 108 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का जाप किया, लेकिन फिर भी चदरिया को हल्का सा उठाया, फिर ढक दिया। अरे तो कोई बालक है। फिर बड़ी हिम्मत करके चदरिया को हटाया तो कन्हैया के दर्शन हुए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही चदरिया को हटाया, नंदा सुनंदा जो है बड़ी जोर से थाली को लेकर के बजाने लगी। बोल बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पूरे आंगन में नाच रही हैं, प्रसन्नता की सीमा न रही, इतनी खुश हो रही हैं नंदा सुनंदा दोनों बहनें। आज नंद बाबा जमुना जी के किनारे पे हैं। सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई भैया के पास में, नंद बाबा के पास में, बोली भैया बधाई हो। अरे काय की बधाई, अरे तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। नंद बाबा ने तुरंत ही 108 डुबकी जमुना जी में लगाई और पीले कपड़ा पहने, पीली पगड़ी बांधी, पीलो चंदन लगायो और आंखन में काजल लगायो और कहने लगे, बोल भैया दिखाइयो निक दर्पण दिखाइयो, मैं कैसो लग रहे हूं। अब अपने भाइयों के पास में गए, भाइयों से कहा भैया बधाई हो बधाई। अरे काय की बधाई, बोले आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है। अब सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया है और सभी ब्रजवासी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब ब्रज गोपियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो मालूम है क्या किया, तो ब्रज की गोपियां आज सजने लगी हैं, अपना अपना श्रृंगार कर रही हैं। कैसे कह रहे हैं मालूम है कि आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, कि आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, गुंजिया से गीत और गूंजे से ग्वाला, नंद महीप बने नमकीन, तो गोकुल गाम सब गरम मसाला, पेड़ा से बलदेव जी जाए, रोहिणी मात है रूप रसाला, जायो जसोदा रानी ने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। बोल नंद के लाला की
जय हो। आइए अरे बधाई होगी। देखो आज भयो ललिया आज भयो आज भयो ललिया आज भयो बधाई हो बधाई। ललना 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 बधाई हो बधाई। देखो आज लाला जी जय हो। खबर सुनी है बड़ी मुश्किल